प्रधानमंत्री बनने के बाद आप लोगों ने इतने बड़े बड़े समारोह ऑर्गेनाइज किए कि जिसकी गूंज आज भी दुनिया में सुनाई दे रही है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। हम ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस कर करके अपना डंडा जमाने वाले देश नहीं है। हम दुनिया के नॉर्म्स का पालन करते हुए, इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं, और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को यह समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है, हम विश्व को समझाने में सफल हुए हैं। 3 साल में आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने मानवता की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अस्सी 80,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी देश में कहीं न कहीं संकट में फंसे तो प्रोएक्टिव होकर के भारत सरकार उनको सही सलामत ले आई और अपने घरों में उनको वापस ले गई। 80,000 ये छोटी संख्या नहीं है। आज से 20 साल पहले किसी भी देश में आप जितने सुख चैन की जिंदगी जीते थे, गत 20 साल में जो बदलाव आया है, हर पल विदेश में रहते हुए भारतीय को रहता है यार कुछ होगा एक हो। आज उसको 3 साल से चैन है, कुछ भी हो जाए हमारी एम्बेसी यहां है, रास्ता खोज जाए। अभी आपने देखा होगा, भारत की एक बच्ची
मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी, लेकिन वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची, आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको लेने गई। मुझे बताया गया है कि बाद में फोटो सेशन होने वाला है। मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। उस बीच में जब तक आप लोग सज्ज हो जाएं, मैं कुछ लोगों से मीटिंग पूरी करके आता हूं आपके बीच में। आप रेडी हो जाइए, तो उस समय आपसे नमस्ते नमस्ते हो जाएगी। मैं फिर एक बार आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।